दोस्तों नमस्कार। मेरे योग की कक्षा में जितने भी 40 वर्ष से ऊपर के पुरुष और महिलाएं आती हैं उनमें एक कॉमन बीमारी है, कॉमन समस्या है उनकी, जिससे भी पूछो उसी के घुटने में दर्द पाता है। ये समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। आज के वीडियो में हम घुटने के दर्द के कारण और उसके निवारण के बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा आपका हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। घुटने के दर्द के लक्षण। पहला है, घुटने के चारों तरफ दर्द महसूस होता है। आम तौर पर जब हम चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं तो ज्यादा दर्द होता है। दूसरे नंबर पे घुटने के चारों तरफ जकड़न महसूस होती है। तीसरे नंबर पे जब ये बीमारी बढ़ने लगती है तो यह दर्द रात को भी होता है। और चौथी स्थिति है, जब ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और व्यक्ति को चलने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग जाती है। कारण, पहला कारण, सबसे प्रमुख कारण है ओवरवेट होना, वजन बढ़ना। महिलाओं में शादी के बाद आम तौर पर वजन बढ़ने लग जाता है, जिसके कारण से उनके घुटनों पर एक्स्ट्रा जोर पड़ता है। यदि आपका वजन 1 किलो ज्यादा है, आपके घुटनों पर 4 किलो का प्रेशर पड़ता है। यदि आपका वजन 10 किलो ज्यादा है तो अंदाजा लगाइए 40 किलो का प्रेशर आपके घुटने एक्स्ट्रा झेल रहे हैं। इसका मतलब है वो एक व्यक्ति नहीं, 2 व्यक्तियों का बोझ ढो रहे हैं। इस अवस्था में जो घुटने वो इस प्रकार होते हैं, एक ऊपर की हड्डी, एक नीचे की हड्डी, इन दोनों में गैप होता है। जब ऊपर से दबाव पड़ता है तो ये गैप कम हो जाता है। बीच में एक साइनोवियल फ्लूइड होता है, उसकी भी मात्रा कम हो जाती है। एक कार्टिलेज होती है की सुरक्षा के लिए, वो भी घिस जाती है। और जब ये हड्डियां आपस में घर्षण करती हैं तो दर्द होता है। ऐसा इस वीडियो में दिखाया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, जब गैप कम होता है तो दर्द होना शुरू हो जाता है। दूसरा कारण है हमारे लाइफस्टाइल में बदलाव। पहले हम जमीन पर बैठ करके सारे काम करते थे, योगा भी जमीन पे करते थे, खाना भी जमीन पे बैठ के खाते थे, टॉयलेट भी, इंडियन जो टॉयलेट सिस्टम था उसमें उकड़ू बैठ करके हम जो है ना टॉयलेट जाते थे, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा था। अब हमने नीचे बैठना बंद कर दिया है। अब यदि किसी को कहा जाए तो वो बैठ भी नहीं पाता, उसके घुटने जमीन से टिकते नहीं है। ये जो जमीन से बैठना हमने बंद कर दिया, ये दूसरा कारण है जिसकी वजह से हमारे घुटनों ने काम करना बंद कर दिया है। और जिस अंग से हम काम लेना बंद कर देते हैं, धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी समाप्त हो जाती। तीसरे कारण पर आता है बहुत ज्यादा वजन उठाना। जब हम वजन उठाते हैं तो भी वह वजन हमारे घुटने और टखनों के ऊपर ज्यादा प्रभाव डालता है। और इसी प्रकार से कुछ ऐसे खेल जिनमें घुटनों के ऊपर ज्यादा जोर पड़ता है या घुटने के ऊपर कोई चोट लग जाए तो उसके कारण से भी घुटनों में बहुत दर्द होता है। अब आता है घरेलू ट्रीटमेंट। घर के अंदर हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? सबसे पहला है, अपने घुटने को आराम दीजिएगा। जो आपका घुटना है उसके नीचे तकिया लगाइए और उसको स्ट्रेट करके और उसको रेस्ट करने का मौका दीजिएगा। दूसरे नंबर पर आता है बर्फ से सिकताव करना। एक बर्फ की पोटली में बर्फ डालिए या और दूसरे किसी भी तरीके से अपने जो घुटना है उसकी सिकताई करनी है, ये इसके लिए। तीसरे नंबर पर आता है सरसों का या कैस्टर ऑयल को गर्म करके और घुटने के ऊपर अप्लाई करना। और चौथा नंबर का तरीका है गर्म पानी में सेंधा नमक डाल करके उस पानी में अपने घुटने की सिकाई करना, उसको डुबो के रखना 15-20 मिनट तक। इन तरीकों से हम जो है वो अपने घुटने के दर्द को कम कर सकते हैं। कुछ घरेलू उपाय मैं आपको और भी बता रहा हूँ। सरसों के तेल में लहसुन डाल करके उसको गर्म कीजिए और उससे अप्लाई कीजिए इसके ऊपर। ये अदरक का सेवन ज्यादा कीजिए और रात को हल्दी वाला दूध पीजिए। इससे भी आपके घुटनों को काफी आराम प्राप्त हो सकता है। और आखिरी बात आती है एक्सरसाइज की।
हमें अपने घुटनों को आराम और एक्सरसाइज के बीच में बैलेंस बनाकर रखना है। जब दर्द ठीक हो जाए तो उस समय में हमें अभ्यास करने हैं, एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि जिस अंग को हम ज्यादा एक्सरसाइज देंगे वो उतना ही ज्यादा मजबूत होता चलाएगा। मैंने साथ में एक वीडियो जोड़ा है जिसके अंदर 3 एक्सरसाइज दिखाई गई हैं। इन तीनों एक्सरसाइजों को लगातार करने से, दिन में 2-3 बार करने से हमें अपने घुटनों के दर्द से आराम मिल सकता है। साथ में ही जब हमारा दर्द ठीक हो जाए तो हमें अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन है। हमें नीचे बैठने की आदत डालनी है, हमें जमीन से जुड़ना है। दोस्तों, इन तरीकों से आप अपने घुटने को आराम दे सकते हैं, आपको उसके दर्द से मिल सकता है। रखेंगे और पैरों को रिलैक्स करेंगे। ये जो हमारा तीसरा राउंड है, इसके अंदर इस राउंड में हम अपने घुटनों के लिए अभ्यास करेंगे। पहले पैरों को आप रिलैक्स कर लीजिएगा अच्छी प्रकार से। दोस्तों, जो घुटने हैं उनके लिए हमें 3 एक्सरसाइज करनी है, और इसके अंदर जो सबसे पहली एक्सरसाइज है, जो हमारे गोल घुटने हैं, ये जो हमारा गोल हिस्सा है, इसको आगे खींचना है और छोड़ना है। जरा ध्यान से देखिएगा, देखिए ये मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है। ये जो सारी मसल्स हैं, इनको आगे खींचिए और छोड़िए, इस प्रकार से देखिए। ये इसको हम इस अभ्यास को आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। यदि दोपहर के समय में महिलाएं टीवी देख रही हैं तो वो सोफे पर ना बैठें, नीचे जमीन पर कुछ बिछाकर बैठें और इस अभ्यास को करते रहें तो उनका जो घुटना है वो ठीक हो जाएगा। ये हमारा पहला अभ्यास है घुटने का। फिर दोनों हाथ पीछे टिकाइएगा और अपने पैरों को बीच में से उठाइए और डाल दीजिएगा। ये दूसरा अभ्यास है। पैरों को बीच में से उठाइए, ऐसे डाल दीजिए। देखिए, जब आप ऊपर उठा रहे हैं तो बल लगा रहे हैं, जब ये नीचे जा रहा है तो अपने आप जाने दीजिएगा। इसको ऊपर उठाइए, नीचे डाल दीजिएगा, ऐसे। ये इस प्रकार से हमने इसको 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितना अधिक से अधिक आप कर सकते हैं, इस एक्सरसाइज को कीजिएगा। इससे हमारे घुटनों के अंदर जो गैप है, जो ग्रीस नहीं बन रही है, इन तीनों एक्सरसाइजों से वो सारा काम होने लग जाता है और हम घुटनों के दर्द से निजात पा जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तीसरा एक्सरसाइज देखिए, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके लगाइए घुटने के पास। इस प्रकार से सपोर्ट देनी है, हमने अपने पैर को यूं आगे बढ़ाना है। देखिए, ऐसे इस प्रकार आगे बढ़ाना है। इसमें आपको एक चीज ध्यान से देखनी है कि जब पैर आगे जा रहा है तो पंजा भी आगे जा रहा है, इस प्रकार से। फिर इससे विपरीत दिशा में यूं, ऐसे। अब दूसरे पैर से यही अभ्यास। विपरीत दिशा में भी। इन तीनों अभ्यासों के द्वारा हम अपने घुटने को रोज एक्सरसाइज दे सकते हैं और इस एक्सरसाइज के द्वारा हम अपने घुटनों को स्वस्थ बना सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर का क्या रोल है घुटने के दर्द को ठीक करने में। उसके साथ में मैं आपको एक बड़ी विशेष बात नोट कराना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हो कि आपके घुटने का दर्द ठीक हो जाए और भविष्य में आपको कभी ना हो, तो आपको अपना वजन कम करना पड़ेगा। और वजन कम करने के लिए आपको जो पहला उपाय अपनाना है वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज से छुटकारा किस प्रकार आपको मिल सकता है। साथ में ही एक दूसरा नियम ये बनाना है कि जो आप भोजन कर रहे हो उसको आधा कर दो और जो आप भोजन में समय लगा रहे हो करने में उसको डबल कर दो। आपका वजन अपने आप होना शुरू हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्त, मैंने क्या बताया है? मैंने कहा जो आप खा रहे हो उसको तो आधा कर दो और जितने समय में खा रहे हो उसको डबल कर दो। आपका वजन अपने आप घटना चालू हो जाएगा। मैं एक्यूप्रेशर के बारे में बता रहा हूँ। एक्यूप्रेशर में
ये जो हमारी दो बीच की उंगलियां हैं, ये हमारे पैर को रिप्रेजेंट करती हैं। जो बाहर वाली उंगलियां हैं, ये हमारे हाथ को रिप्रेजेंट करती हैं। इसमें नीचे वाला जो जोड़ है, ये एंकल का, टखने का है, ये घुटने का है, ऊपर वाला कुल्ले का जोड़। ये जो घुटने का जोड़ है, इसको आपने ध्यान से देखना है। यदि घुटने के ऊपर दर्द है तो इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर अपने को दबाव डालना है। यदि घुटने के नीचे है तो इस पॉइंट के ऊपर डालना है। और यदि साइड में है तो हमें इसको इस है। बेटर है इसको चारों तरफ से दबाया जाए। और इसमें, इस उंगली में भी, इस उंगली में भी, दोनों उंगलियों में दबाना है। दूसरे हाथ में भी दोनों उंगलियों में दबाना है। को ज़्यादा लेफ्ट राइट के चक्कर में नहीं पड़ना है। यदि घुटनों में दर्द है तो इन चारों उंगलियों के इस जोड़ को प्रतिदिन 1-1 मिनट करके और सुबह शाम दोपहर में दबाइए इसको। दोस्तों, यदि आपको आज की मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।